अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन वाइट बिरयानी, जो कि खाने में बहुत ही मज़े का होगा, यम होगा। बनाना बहुत ही आसान है। आपके लिए मैं हर रेसिपी बहुत ही आसान करके लेकर आती हूँ। चिकन वाइट बिरयानी की आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होगी, बनाई होगी, मगर आप अगर इस तरीके से वाइट चिकन बिरयानी बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी लजीज और मज़ेदार बनती है, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, जिसे मैंने स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया था, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन करना है, अच्छा से सुनहरा कलर लेके आना है प्याज पे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, ताकि इसे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। 1 से 2 मिनट हुए हैं और आप देखिए प्याज हमारे कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो रहे हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इसे प्लेट में निकालेंगे और ये हमें असेंबलिंग करते हुए काम आएगी। जब हम असेंबलिंग करेंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ड्राई करके निकालना है, ताकि इसमें कोई ऑयल ना रहे। ऑयल जो हमारे पास रह गया है, इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे, 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे, 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की है, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े ऐड करेंगे, 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने हल्का सा सोटे करना है, सॉफ्ट करना है। प्याज को हमने गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना, प्याज का कलर चेंज नहीं करना। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट हुआ है और आप देखें प्याज कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमें 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हाफ केजी मैंने चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसे ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाली चिकन वाइट बिरयानी आप जब भी बनाएंगे बेशुमार तारीफ़ें पाएंगे। ये खाने में बहुत मज़े की होती है। 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। इस पे गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्लेंडर में हम 1 कप भरकर दही ऐड करेंगे। 3 से 4 मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1-1 इंच के 2 जावित्री के पीस ऐड करूँगी। 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करूँगी और ऊपर से ढककर इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि बिल्कुल प्लेन सा एक पेस्ट रेडी हो जाए। इस पेस्ट को ऐड करने से हमारी बिरयानी को 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी, बहुत जूसी रेडी होती है। आप देखें 1 से 1.5 मिनट मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है। बिल्कुल प्लेन और बहुत अच्छा सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। जो हाफ कप पानी ऐड किया था वो भी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब जो पेस्ट हमने रेडी किया है इसे ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून में इसमें सौंफ कुटी हुई ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, जिसे मैंने कूट लिया था, 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ऊपर से ढककर दही का पानी सूखने तक पकाएंगे।
3 से 4 मिनट हुए हैं और आप देखें दही का पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है और चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। ये आप देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी रेडी हो रही है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। 5 से 6 पत्ते मैंने इसमें पुदीने के ऐड किए हैं। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाफ मैंने नींबू लिया है और इसे अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका रस इसमें ऐड करेंगे। नींबू से आप बीज निकाल के इसे अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका रस ऐड कर ले। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। वाइट चिकन दम बिरयानी के लिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लिया है। आप देखें ऑयल इससे कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख लिया था। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 8 से 10 पत्ते मैं पुदीने के ऐड करूँगी जो कि छोटे छोटे हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 8 से 10 गोल वाली काली मिर्चें ऐड करेंगे और ऊपर से ढककर बॉयल आने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हुए हैं और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने बासमती चावल लिए हैं। 3 पाव मैंने बासमती चावल लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तरीके से 4 से 5 दफ़ा धो के 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। चावलों को अच्छी तरीके से ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी के चावलों में हम नमक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं क्योंकि चावलों को हमें स्ट्रेन करना होता है। चावल हमें 80% तक कुक चाहिए। तो चलिए इसे 80% तक कुक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चावल हमारे अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। ये देखें आप, ये 80 से 90% तक तकरीबन कुक हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। चावलों को अच्छी तरीके से स्ट्रेन करेंगे। अब हम इसकी तह लगाएंगे। पहले हम चावलों की तह लगाएंगे अच्छी तरीके से। चावलों को अच्छी तरीके से फैला के इसकी तह लगाएंगे। अब हम इसमें मसाले की तह लगाएंगे। अच्छी तरीके से मसाले को हमने फैला के इसमें तह लगानी है। जितने मज़े का हम मसाला रेडी करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त बिरयानी हमारी रेडी होगी। ये वाइट चिकन बिरयानी आप जब भी बनाएंगे सब आपकी वाह वाह करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। आप देखें मसाला हमने अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब मैं इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं। इसकी वजह से इसकी लुक और खाने में टेस्ट दोनों बहुत ही ज़बरदस्त आता है। गोल स्लाइसेस में कटे हुए नींबू में 2 ऐड कर रही हूँ। हाफ नींबू मैंने मसाले में ऐड किया है और हाफ इसमें ऐड करेंगे। फ्राइड ऑनियन ऊपर से अच्छी तरीके से फैलाकर ऐड करेंगे। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। दोबारा चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को अच्छी तरीके से मसाले पे फैला देंगे। मसाले की दोबारा तह लगाएंगे। जो मसाला हमारे पास रह गया है अच्छी तरीके से तमाम मसाला ऐड करके दोबारा टमाटर ऐड करेंगे और फ्राइड ऑनियन ऊपर अच्छी तरीके से फैला के ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और जो चावल हमारे पास बाकी बच गए हैं वो तमाम इस पर अच्छी तरीके से फैला देंगे। ये देखें आप, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसकी असेंबलिंग कर ली है। ऊपर से ढककर हम इसे दम पे रखेंगे। होल को मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है ताकि इससे स्टीम बाहर ना आए। 15 से 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर दम देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखें चावलों को कितनी अच्छी तरीके से दम लग चुका है। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। वाइट चिकन दम बिरयानी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। पूरा घर खुशबू से महक रहा है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। वाइट चिकन दम बिरयानी इतने मज़े की रेडी हुई थी कि सब उंगलियां चाटने पे मजबूर हो गए थे। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।